अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और जनाब आज बहुत खुश भी हैं क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मुझे पहली इनकम आ गई है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ये लग रहा था कि मोनेटाइज होते ही मेरा चैनल बहुत नीचे गिर गया, तो हो सकता है मुझे अभी जो है इनकम है ना वो ना मिले। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इनकम आनी शुरू हो गई है और इतनी है कि मेरा जो है ना किचन अच्छे से चल सकता है। तो जनाब यहाँ सुबह सुबह मैंने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद मैं निकल गई शॉपिंग पे। मुझे आज जब पैसे आपके हाथ में आते हैं ना, ख़ासकर आपकी अपनी कमाई, तो यकीन करें कि कुछ आपके रंग ही कुछ और होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है, ये तो वही जानते हैं जो लगे हुए हैं। और फिर भी व्यूज़ नहीं आते, फिर भी ये नहीं होता तो कितनी टेंशन होती है। और यहाँ पे आपको मैं एक बात ये भी बता दूँ कि इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लिया करें कि आप वीडियो अच्छी नहीं डाल रहे इसलिए व्यूज़ नहीं आते, आप ये नहीं करते तो वो नहीं करते। आप खुद ही अपने चैनल पे जाके देख लें कि कुछ वीडियोस आपकी ऐसी होती हैं, आपने डाली होती हैं, हैशटैग हर चीज़ आपने लगाई होती है, लेकिन वो वायरल हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? इसी तरह कुछ चैनल हैं वो एकदम से वायरल हो जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि हम शायद अच्छा काम नहीं कर रहे इसलिए हमारी वीडियो आगे नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जनाब। यहाँ पे मैंने लिया अबाया, एक मैंने लिया टीपिंग कलर का और कपड़ा लिया मैंने, और अभी इसका मैं जो ना स्टिच करवाऊंगी। ये मैं घर ला के आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं उधर ही सिलाई करने के लिए दे आई थी। और एक मैंने लिया पर्पल कलर का, दो मैंने लिए थे। तो यहाँ पे जनाब कुछ चीज़ें मैंने ली थी। ये मेरी दोस्त ने लिया था, मेरे पास तो ऑलरेडी चॉपर है, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ में। तो ये दूसरे भी थे तो मैंने सोचा नहीं मेरे पास अभी है, बहुत अच्छे से मेरा वाला जो चॉपर है ना माशाल्लाह चल रहा है। यहाँ पे मैंने किचन की कुछ चीज़ें ली थी और कुछ अपने वाशरूम्स की ली थी क्योंकि वाशरूम की चीज़ें अभी तक मेरी पूरी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अभी भी मेरा ये है कि मैं अपने वाशरूम में एक कार्टन लगवाऊंगी। तो कर्टन के लिए भी फिर मुझे ये है कि राड शाड ये वो काफ़ी काम है, और जब मेल घर पे नहीं ना होता तो यकीन करें बड़ा ही मसला होता है कि किसी को बुलाना रोज़ रोज़ ये काम तो वो काम। तब मैं सोच रही थी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी तो वो सेट करके दे जाएगा। यहाँ पे जनाब मैंने जो शॉपिंग की है पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं जार और कुछ दूसरा सामान। ये जो जार है ना ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इसके अंदरूनी देखें ढक्कन के ऊपर ना जो रबड़ लगी हुई है ना वो इसको टाइट करके, मतलब एयर टाइट है ना ये जार, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको निकाल के खोल के भी देखा, मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने ले लिए। ये दोनों मुझे 1500 में मिले हैं, इतने महंगे नहीं थे। अगर कोई चीज़ महंगी हो ना तो बेशक ये मेरी अपनी कमाई थी, मेरी रात दिन की मेहनत की कमाई थी, तो मैंने ऐसे तो ज़ाया नहीं करनी थी, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे। फिर जब मैं चीज़ ले लेती हूँ तो मैं जगह जगह से पूछती हूँ कहीं मैं महंगी तो नहीं ले आई ना, मैं दूसरी शॉप से भी पूछती हूँ। तो आज एलबी जाने का मेरा हुआ, एक मेरा चक्कर लगा तो मैंने वहाँ से पूछा तो उसने मुझे 2500 का एक डूंगा का, और बोला जनाब आपको मैं 2000 का दे दूंगा क्योंकि आप मेरी कस्टमर है। मैंने सोचा नहीं ठीक है, बस जो ले लिए वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ था, मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मैं रेंट के घर में रहती थी तो वहाँ पे मैंने लगाया नहीं था। तो इसको भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डिस्पेंसर है मेरे पास, ये जब कोरोना का सीज़न चल रहा था तो उसी में मैंने लिया था कि मैं ये बच्चों के लिए घर में लगाती हूँ, लेकिन जगह को अच्छी नहीं मिली थी। रेंट के घरों में आपको पता ही है जिस तरह के सीन होते हैं। तो अब मैंने सोचा कि इसको बाहर वाले वाशरूम में लगा दूँगी या अपने किचन में लगा लूँगी। यहाँ पे मैं ट्यूबलाइट लेके आई थी वाशरूम के लिए, लेकिन हमारे वाशरूम इस तरह के होते हैं ना कि सर्दियों में जब गीज़र वगैरह चलते हैं, गर्म पानी सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा ही गीज़र चलता है ना, तो हमारी दीवारें जो होती हैं ना वेट हो जाती हैं। मोस्टली हमारी तो जो कमरों की दीवारें हैं ना उनके ऊपर भी ना पानी के ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं। हालांकि मैं पानी जब भी लगाती हूँ ना हीटर अपने रूम में तो ऊपर पानी रख देती हूँ किस तरह का सीन ना हो, लेकिन फिर भी ज़रूर होता है जब बहुत सर्दी होती है, बाहर बर्फ़ होती है तो ये वो। तो यहाँ पे भी ये देखें जनाब, ये भी हैंड वाश डिस्पेंसर है। तो ये मैंने दो लिए, एक अपने वाशरूम के लिए और एक बेटी के वाशरूम के लिए। मुझे अच्छे मिल गए थे, 600 का एक मुझे मिला, 600 का एक। तो मुझे मुनासिब लगे क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा एलर्जी है ना, एक साबुनदानी और साबुन उसके ऊपर रखने से नीचे भी साबुन लटक रहा होता है और बार बार उसको साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने सोचा ये साबुन का किस्सा तो मैं ख़त्म करूँ ना वाशरूम से, तो इसलिए मैंने ये ले लिए हैंड वाश के लिए। और बाकी जो है ना आपको पता ही है फेस वाश के लिए तो फिर चीज़ें चलती रहती है ना, वो तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र लूँगी, उसके बीच सेट करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई।
और जनाब बाकी ये थे जो थे क्या कहते हैं यार टॉवल स्टैंड, ये मैं 2 लेके आई थी। मुझे था कि मैं डबल लेके आऊँगी ना, जिनके ऊपर डबल रॉड लगे होते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो होता है ना मैं बाथ वाला टॉवल वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, और जो होता है ना मतलब फेस वाला जिसको बार बार यूज़ करना पड़ता है वो मैं छोटा सा इसके साथ हैंग करके रखती हूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं है डबल लेने की। यहाँ पे बॉटल का ढक्कन शक्कन ये भी मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मैं ये आपको इसलिए दिखा रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं लगा के आपको बताती हूँ कि अब ये दोनों मैंने वापस नहीं की थी ट्यूबलाइट, मैंने सोचा कि किचन में इनको लगा लेती हूँ, किचन में ये अच्छे से लग जाएंगी और इनकी रोशनी भी। अब मुझे यह था कि मैं ऊपर वाले रैक में लगाऊँ नीचे वाले में, ये मैं आपको एंड पे लगा के भी दिखाऊँगी। तो जनाब फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने घबराना नहीं है और रात दिन मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और मेहनत भी इतनी करें कि जितनी आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती हूँ, मैं डेली वीडियो नहीं डालती रही, आपके सामने ही है मैं जब से मतलब जो भी मेरे साथ हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो गया है। 1-2 वीडियो वायरल आपकी होती है तो आपका वाइट टाइम पूरा हो जाता है। मोनेटाइज करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद व्यूज़ लेना, लोगों का आपके साथ लगना, ये नहीं कि आपके साथ जो आपके साथी लगे हुए वही काफ़ी हैं, बाहर के लोगों का भी आपके साथ एंगेज होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर कहीं जाके आपको कामयाबी मिलती है। और जनाब ये मिरर पीछे पड़े हुए थे और मैंने भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो इसलिए कि ये गिर के कहीं टूट ना जाएं। तो ये मैंने लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप भी अपने वाशरूम में जब लें मिरर तो पाकिस्तानी मिरर लें, चाइना का आप ना लें। चाइना का जो मिरर है ना ये वो मोटा होता है, और जिससे भी मैं ले रही, हालांकि मुझे तो पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का। तो मैं जब शॉप पे बार बार हर किसी से पूछ रही थी कि भाई ये कितने का, ये कितने का, और ये अच्छा और वो, तो उधर से मुझे पता चला कि जो चाइना का होता है ना वो मिरर नहीं अच्छा होता। हालांकि हम अक्सर चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान की जो है ना रिजेक्ट करते हैं और दूसरे मुल्कों की बड़ी खुशी से लेते हैं, लेकिन मिरर जो है ना वो पाकिस्तान का अच्छा होता है, जो मैं ले रही थी, मुझे नहीं पता बाकी। तो वो फिर मैंने क्योंकि थोड़ी सी ना 200-400 से चीज़ जो है ना आपकी अच्छी आ जाती है, तो मेरी यही हमेशा से कोशिश होती है कि चीज़ अच्छी लूँ, चीज़ पे इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ कि चीज़ एक बार ही लेनी होती है, बार बार तो लेनी नहीं होती, तो फिर एक बार ही अच्छी बंदा चीज़ ले लेता है। यहाँ पे जनाब जार मैं जब भी कोई बर्तन लेके आती हूँ तो मैं सबसे पहले उनको धोती हूँ, धो भी लिए, इनको ड्राई भी कर लिया है, और अब इनके बीच में एक दफ़ा तो ये टॉवल मारूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसके बीच ड्राई जो है ना दूसरे वाला अपना नया टॉवल मार के फिर इसके बीच में जो भी डालना होगा वो डालूंगी। तो अब जनाब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। और ये 1 जार तो मैंने स्पेशली लिया ही ना उसके लिए, अचार के लिए, क्योंकि अचार पूरा साल आपका पड़ा रहता है और ख़राब नहीं होता। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।